स्वतंत्रता सेनानियों की धरती नैनीजोर की भूमि पर रविवार को एरेस्ट होकर प्रबंध निदेशक उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू पहुंचे। ब्रह्मपुर क्षेत्र में स्थित नैनीजोर में ग्रामीण बच्चों के द्वारा गीत गाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने फूलों की बड़ी माला पहनाकर उमेश शर्मा का स्वागत किया। पंचायत के लोगों ने फूल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। सत्य प्रकाश तिवारी और दूसरे लोगों ने भोला बाबू के नैनीजोर आगमन पर आभार जताया। आयोजकों ने आए अतिथियों को अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में उमेश शर्मा ने अपने स्मृति से इस बड़े भाई किंग महेंद्र के नाम पर वृक्षारोपण किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उमेश शर्मा और भोला बाबू ने बताया कि उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक विकास की किरण पहुंचे। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की नई शाखाएं खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने गांव में रहने वाले लड़के और लड़कियों की पढ़ाई के लिए CSR फंड से व्यवस्था करने की बात कही। सम्मान समारोह के अंत में बच्चों को शैक्षणिक किट देकर और उत्साह बढ़ाया। साथ ही गांव में खेल को बढ़ावा देने के लिए CSR फंड से खेल किट भी मुहैया कराया गया। इस मौके पर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। नैनीजोर में आया हूँ। मैं हर कोशिश करूँगा कि बक्सर ज़िला को डेवलप कर सकूँ। पहली बार आप बक्सर आए हैं, तो यहाँ के लोगों की क्या खास डिमांड रही किस क्षेत्र में और उसको क्या पूरा किया जाएगा? अब यहाँ के लोगों का समस्या तो बहुत है। दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। चाहे यहाँ पर लाइट हो, नली हो, गली हो, चाहे यहाँ पर पुस्तकालय हो, विवाह भवन है, ये सारा समस्या तो है ही है। इसको कोशिश करेंगे, जैसा बोला यहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस देंगे जो मुफ्त यहाँ पर स्टूडेंट दिया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ के लिए NIIT के थ्रू जगह मिलेगा, तो मैं सिलाई के लिए या मोबाइल रिपेयर के लिए या टीवी फ्रिज रिपेयर के लिए उस लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दूँ, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो सिखाए और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जहानाबाद में मैं NIIT के थ्रू बहुत लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया हूँ और लोग आज गुजरात में है, बॉम्बे में है, नौकरी कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान आपने कहा कि नई नौकरियों के लिए जगह बन रहा है कंपनी विस्तार में, तो क्या लगता है कि उससे बिहार के कितने लोगों को और नई नौकरी मिलेगी रिस्टोर रिजमा में? जैसा कि मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में हम लोग विदिन 1 ईयर 50,000 लोगों को नौकरियाँ दूँगा। और होता क्या है कि जो 50,000 जो देते हैं और लोगों को ले जाता है बिहार से, तो इनडायरेक्ट नौकरी से बहुत मिलेगा इन लोगों को। सर, गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए आपने कहा ट्रीटमेंट के लिए बीमार में जो भी कैंसर के पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट का है, वो सब को हम लोग CSR से बहुत लोगों को दिया हूँ फंड। अभी लेटेस्ट एक 15 लाख का दिया हूँ, कैंसर से फ्री दिया हूँ। इसके अलावा मैं सभा में बोल नहीं सका, जो बच्चे लोग का टेक्निकल पढ़ाई पढ़ता है उसको मुफ्त हम लोग पढ़ाई का पैसा देंगे, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई है, वो हम लोग CSR से मेधावी छात्रों को या गरीब छात्र है जिसको कैपेसिटी रही है, हम लोग को CSR फंड से। डॉक्टर हूँ, हर दिन 200 मरीज देखता हूँ। गांव से और क्षेत्र से बहुत लोग आते हैं, तो अपने जो बीमारी है, दुख दर्द है, उसके अलावा क्षेत्र की भी बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, और एक मन में ऐसा भाव उमड़ता है कि नहीं ठीक है, डॉक्टरी और इलाज तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। तो जब भी जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं प्रयास करता हूँ कि ये काम किया जाए। जैसे अभी आप आए होंगे, जिस सड़क से काफ़ी क्षतिग्रस्त है, तो हम लोग ग्रामीण कार्य मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने लगभग 24 करोड़ 86 लाख सैंक्शन किया, ये रोड बन रहा है। इसके अलावा सर से मुलाकात हुई तो इन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की और मैं तुरंत तैयार हो गया कि सर हम लोग कार्यक्रम रखते हैं और गांव का सारा विकास करेंगे। इसके अलावा जहां भी जब भी जो मौका मिलता है, क्योंकि देखिए सरकार की योजनाएं बहुत हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी, CSR की भी हैं, लेकिन गाँव के लोग सीधे वहाँ तक योजना के बारे में या तो जानकारी नहीं होती है या पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम जैसे लोग एक माध्यम का काम करते हैं, हम गाँव से भी जुड़े हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं,
मंत्री हैं या भोला बाबू जैसे आदरणीय लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, उनसे भी जुड़े हैं। तो हम बस एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं कि जो लोगों का दुख दर्द है सर तक पहुंचाए, सर ने उसको सुना और ये योजनाएं दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग प्रायः करते रहते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, मंत्री हों या सर जैसे लोग। भाजपा के